ये हैं जी लाहौर की रहायशी नादिया सफदर, जो एक माहिर फोटोग्राफर हैं और शादियों पर या दीगर फंक्शनों पर फोटो शूट करती हैं। साथ में ये टिकटॉक वीडियोस भी बनाती हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पर मशहूर हैं। दूर दूर से इन्हें ऑर्डर आते हैं और ये फंक्शनों पर जाके फोटो शूट करती हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने ये कब शुरू किया और कितनी मेहनत की। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां फलक शर्जिया। मैं आज आया हुआ हूं नादिया सफ्दर के पास, जो मशहूर और मरूफ टिकटॉकर और फोटोग्राफ़र हैं, जो लाहौर की रहशी हैं और शादियों पर दीगर फंक्शन पर वो जाकर फ़ोटोग्राफ़र करती हैं, फ़ोटो बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं और साथ में टिकटॉक वीडियोस भी बनाती हैं, जिससे इनका अकाउंट काफ़ी ज़्यादा वायरल है और सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि ये काम इन्होंने कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, मुकम्मल तफ़सील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक, अपनी सुनाएं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ज़हन में ये कैसे ख्याल आया कि मुझे फ़ोटो शूट करने चाहिए या टिकटॉक वीडियोस बनानी चाहिए? बेसिकली मैं रहती थी अपनी बहन के पास, जी। उनकी तरफ। तो मैंने रैंडमली उनसे बात की है, मैंने कहा मैंने इस फील्ड में आना है तो जी। आऊँ या मैं कुछ और कर लूँ। तो ये अच्छी बात है कि मेरी बहन ने मुझे अप्रिशिएट किया है। जी। ठीक है, मेरी बड़ी बहन उन्होंने बोला कि तुम वैसे भी एक लड़के की बेस पे मैं चलती रही हूँ, शुरू से जी। लड़का बन गई। उन्होंने बोला जी कर लो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है इस फील्ड में। तो उसके जी। कहने पे मैं इस फील्ड में एंटर हुई हूँ। उसके बाद माँ बाप की इजाज़त ली। उन्होंने भी कोई इशू नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप इस फील्ड में आ जाओ, कोई मसला नहीं है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो फिर मैं उनके बोलने पे इस फील्ड में आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आज जी। देख लें। आपने पहले फ़ोटोग्राफ़र शुरू किया या टिकटॉक पर वीडियोस पहले बनाने शुरू मेरी किए? पहले फोटोग्राफी थी, उसमें जी। मैं मार्क्स लगा के आती थी, जी। कोई पब्लिक नहीं थी। तो जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम ज़्यादा हुआ, 1-2 साल में फोटोग्राफी मैंने की। जी। उसके बाद मैंने बोला अगर आप ये चीज़ कर ही रही हो तो आप टिकटॉक भी बनाओ। तो टिकटॉक मैंने अकाउंट बनाया, तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं। जी। और 3 सालों में बस मैं ये देख लें 2-3 बार मेरे अकाउंट बैन भी हो चुके हैं। जी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वायरल हूँ। जब आपने ये काम शुरू किया, घर वालों ने सारों ने सपोर्ट की कि सिर्फ बहन ने सपोर्ट की? सबने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन अगर एक चीज़ बोल दे तो घर वालों ने भी वही करनी होती है। ये है कि जी। मेरी माँ बाप ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में, बाकी बहनों ने भी की है, सबकी जी। सपोर्ट मुझे रही है। आप मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पहली खतून है जो पब्लिक प्लेस पे फ़ोटो शूट करती हैं या टिकटॉक वीडियोस बनाती है साथ में, तो इस बारे में क्या राय है आपकी? मैं आपको बताया कि मुझे 3 साल हो गए हैं जी। शुरू किया मैंने, तब कोई भी लड़की नहीं थी, सिर्फ इस्लामाबाद में एक थी, जी। वो भी ओपन नहीं थी। जी। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आई, मैंने शुरू किया, पब्लिक हुई, जी। मुझसे देख के अब हज़ारों लड़कियां हर सिटी में शुरू हो गई हैं। जी। तो कुछ लड़कियां मेरी वीडियोस बनाती हैं मेरे जैसी, तो मेरे फैंस वगैरह उनके जाके अकाउंट में बोलते भी हैं कि नादिया की कॉपी सी। तो ये कहना चाहूँगी ऐसे नहीं बोला करें, आपसे गुजारिश है। जी। सबका अपना अपना है, लड़कियों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, मर्दों के शाना बिशाना खड़ी हो रही हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई तनकीन का निशाना नहीं बनाना चाहिए लड़कियों को। जी। क्योंकि वो अपना, उनको कोई मजबूरी होती है तो वो बाहर निकलती हैं, उनको कोई ऐसे कोई शौक से बाहर तो नहीं निकलता नहीं। तो ये मेरी चीज़ है। बहुत से लोग आपकी ड्रेसिंग के भी फ़ैन हैं, ये कब से आपने शुरू की? जब टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू की या उसके बाद ये ड्रेसिंग शुरू की आपने? बेसिकली मेरी शुरू से यही ड्रेसिंग रही है। जी। अब आगे थोड़ा फैशनेबल हो गई हूँ। जी। क्योंकि मेरी ड्रेसिंग पे भी बहुत बातें होती हैं कि अच्छा। दूल्हा दुल्हन से ज्यादा आप तैयार हुई हैं। जी। मैं आपके सामने अगर मैं कोई तैयार नहीं होती, जरा सा सन ब्लॉक लगा लिया, थोड़ी सी लिपस्टिक, ये भी अब लगाना शुरू हुई हूँ। पहले मेरी वीडियोस में आप देखेंगे ये भी चीज़ नहीं है। अच्छा। तो इस पे भी बड़ी तनकीद करते हैं। तो यही कहना चाहूंगी कि कपड़े से आपकी पहचान होती है। ठीक है, आपने कपड़ा अगर गंदा पहना हुआ है तो आपकी कोई पहचान नहीं है, कपड़ा आप अच्छा पहनेंगे तो आपकी पहचान है। ड्रेसिंग के हिसाब से पहचान होती है। बाकी अगर मैं किसी जगह पे जा रही हूँ तो मैं वैसे फटे कपड़े तो नहीं इवेंट पे जाके सही पहन बात। सकती। जी। तो हर बंदे ने हमें देखना होता है, क्योंकि लेडीज फोटोग्राफर है तो हर बंदे ने हमें देखना होता है, तो हमें ड्रेसिंग करके जानी पड़ती है। रिश्तेदार भी आपको इस काम में सपोर्ट करते हैं या तनकीद का निशाना बनाते हैं, बातें सुनाते हैं? रिश्तेदार तो आपको पता है किसी के कुछ नहीं होते। जी। तो बाकी हमारे रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है। जी। बाकी रिश्तेदार जो है ना, आपको पता है जैसे होते हैं, हमारे भी रिश्तेदार वैसे ही हैं। मेरी फैमिली ने बस सपोर्ट किया और किसी ने नहीं किया। अच्छा। आप शुरू से ही लाहौर की रहती हैं या पहले किसी और शहर की या गांव की थी? नहीं, शुरू से मैं लाहौर की हूँ। तकरीबन इधर 40 साल हो गया मेरी वालदा को। आपकी शादी हुई है या नहीं अभी? शादी अभी अभी कहाँ हुई है।
शादी नहीं अभी हुई। अच्छा जी। बस करनी भी नहीं अभी फिलहाल, जब जी। नसीब होगा तब हो जाएगी। आपकी कास्ट क्या है? हाँ, हमारी कास्ट जो है जट है, हम जटोल हैं। कभी किसी ने ज़िंदगी में आपसे मुनाफ़िक़त की हो या आपको इस्तेमाल किया हो और बाद में अपना फ़ायदा निकाल के छोड़ गया हो? ये मेरे साथ अक्सर होता रहता है, जी। ठीक है। पहले भी हो चुका है, अभी भी होता आ रहा है, तो इस चीज़ से मैं बड़ा डिप्रेस होती हूँ, मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ। तो जी। काइंडली ये किया करें कि लड़की को सपोर्ट किया करें। अगर लड़की एक आपके साथ चल रही है अच्छे दिल से, तो ये है कि अगर वो ऊपर जा रही है तो उसके साथ सपोर्ट बन के जी। चलें। क्योंकि मैं जिसके साथ चलती हूँ ना, हमारी कास्ट भी ऐसी है, हम जान मार देते हैं। बट कुछ ऐसे मुझे मिले हैं लोग जिन्होंने मेरे साथ मुनाफिकत भी की है, हर चीज़ की है, पर मेरा दिल अभी भी उनके लिए साफ है। तो जब कहेंगे मैं उनके साथ खड़ी हो जाऊंगी। कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हों और उसने आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हो? दोस्त ज्यादातर मेरा ये एक सामने बैठा हुआ भाई है। जी। ये मेरी वीडियोस बनाता है, ठीक अच्छा, है। अच्छा। इसके अलावा जिसके साथ मेरी अटैचमेंट है वो एक लड़की थी। अच्छा। फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, इधर की नहीं है, वो बहावलपुर की है। जी। वो भी उससे जरा झगड़ा चल रहा है, तो प्लीज मान जाए। उसके साथ ज्यादा मेरी अटैचमेंट रही है। वो मेरी मुझे मतलब एक दूसरे को हम ज्यादा समझते हैं। मतलब लड़के के साथ ज्यादा नहीं मैं किसी से, लेकिन उसके साथ, लड़की के साथ मेरी वजह ज्यादा। आप सोशल मीडिया से कुछ कमा रही हैं या बिज़नेस से ही कमाती हैं? सोशल मीडिया पे आपको पता है टिकटॉक तो कुछ नहीं देता। जी। बाकी अगर प्रमोशन वगैरह कोई आ जाए तो वो उससे कमा लेती हूँ, बाकी ये अपना काम से। यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं लगाती या कोई चैनल बनाया हुआ है आपने? चैनल बनाया हुआ है, जी। लेकिन उस पर मैं अभी लगाती नहीं हूँ ना, टाइम ही नहीं मिलता। इतने सारे अकाउंट है, मैसेज वगैरह देखने पे, तो यूट्यूब पर टाइम ही मुझे मिलता है कि मैं उस पर भी काम करूँ। तो जो इंशाल्लाह जल्दी शुरू करूँगी मैं। जो टिकटॉकर हैं वो तो व्लॉगिंग करके आजकल घर में बैठे कमा रही हैं, आप क्यों नहीं कमा रही? बस मैं अपने काम से कमा रही हूँ, जी। तो मैं कहती हूँ इससे ही कमाऊँ। बाकी यूट्यूब शुरू करनी है, लेकिन वो टाइम नहीं मिलता बेसिकली मुझे। तो मेरा दिल है कि अब मैं यूट्यूब शुरू करूँ। थोड़ी ATC 2-3 माइक लेने हैं ये ख्वाजा वालों से, उनकी भी प्रमोशन कर देती कि माइक दे दें मुझे काइंडली। जी। तो उसके बाद मैं अपनी व्लॉगिंग शुरू करूँगी। कभी किसी शादी के फंक्शन के पर कोई फनी वाकया, कोई मज़ाहिया वाकया आपके साथ आया हो? मेरे साथ अक्सर होते रहते हैं। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ ना, तो मैं जी। उनकी फैमिली बन के रहती हूँ। जी। ATC मजाक करना, तो वो फिर उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जी। मुझे नेक्स्ट इवेंट में वो देते हैं, और मजाक वगैरह मेरे होते रहते हैं। आप मेरी वीडियोस में भी देखते होंगे। जी। मेरे साथ जो है मेरे उस्ताद वगैरह हैं, वो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। जी। भाई बैठे हैं आमिर और कैसर भाई जो हैं, उनकी सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट होती है। मैं वैसे चुप भी बैठी हूँ ना इवेंट में, तो मुझे आगे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम शरारतें क्यों नहीं कर रही। फिर मैं शरारतें शुरू करूँ तो उनको तसल्ली होती है, ये अब ठीक है। जी। अगर आपको कोई शादी या दीगर फंक्शन के लिए आपकी बुकिंग करनी हो या फ़ोटोशूट के लिए आपको बुलाना हो, तो वो कैसे आपसे रब्ता करेंगे और किस-किस शहर में आप अपनी मतलब बुकिंग करवाते हैं या वहाँ जाते हैं? हमारा बेसिकली मैं आउट ऑफ सिटी तो कम ही करती थी, लेकिन अब जी। ज़्यादा हो गई हूँ, तो मुझे फैंस वगैरह कहते हैं कि आप हमारी सिटी में आएँ। जी। तो शहर जो हैं इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला, लाहौर में ऑलरेडी। पर मुल्तान वाली साइड पे या कराची वाली साइड में मैं नहीं जाती, क्योंकि वो ज़्यादा दूर है। मैं उस जी। सिटी में करती हूँ जिसमें मेरा आना जाना 1 डेज़ में हो जाए, मुझे रहना ना पड़े। क्योंकि मेरी फैमिली में जो मर्जी है, मुझे कहती हैं रात को 4 बजे घर आओ, लेकिन घर आओ, आपने बाहर नहीं रहना। तो इसके अलावा मेरा ऑलरेडी बायो में नंबर भी लगा हुआ है। जी। इसके अलावा मेरा एड्रेस जो है, जोहर टाउन मेरा स्टूडियो है, उसमें मैं नहीं जाती, मुझे टाइम इतना नहीं मिलता। तो घर मैंने ऑफिस छोटा सा बनाया हुआ है, उधर उसका एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ कि ये फिरोज वाला शादरा लाहौर में है, जी। और स्कीम नंबर 4 में है। स्कीम नंबर 4 में आप किसी से भी आके पूछ लें कि बाजी नवीदा जो काउंसलर उनके हाउस में जाना है, तो आपको सब बता देंगे। क्योंकि इधर हमें 40 साल हो गए हैं, इलेक्शन भी वगैरह भी हम करते हैं, तो इसलिए हमें सब जानते हैं। तो काइंडली आज आके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर हम आप अपने फंक्शन पर बुलाए तो कोई डिस्काउंट मिलेगा या वही रेट होगा? नहीं, मेरे जो फैंस हैं ना, उनको मैं ऑलरेडी 20% डिस्काउंट देती हूँ, और जी। उसके अलावा जो ETC बाकी होते हैं उनको भी 10% दे देती हूँ। अच्छा। मुझे इतना ही होता है कि मुझे मेरा मिल जाए, बस जो मैंने लगाया है। उसके अलावा डिस्काउंट मैं हर किसी को देती हूँ। मेरा ये नेचर नहीं है कि मैं अगले बंदे को छील दूँ, जो करते हैं आजकल। जी। तो मैं अपना, मैं अपनी एक्सेसरी के पैसे लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक्सेसरी वैसी है जी। कि A74 मैंने लिया हुआ है, तो मेरा कम से कम 12 लाख का कैमरा है। तो मैं कैसे उनको कम रेट में जी, कर दूं। सही अगर बात। कम रेट में आपने करवाना है तो आप काइंडली किसी और से करवा लें, मेरा जी। कोई माइंड नहीं आई। क्योंकि मेरा एक नाम है, मेरे पास कैमरा अच्छा है। मैं आपका 10-20 हज़ार में कैसे इवेंट कर सकती हूँ। सही बात। मैं अपनी टीम को हायर करती हूँ ना, तो 10-20 हज़ार तो मैं कहती हूँ एक बंदा ले जाता मेरा एक दिन का, तो मैं 10 से 20 हज़ार में पूरा इवेंट कैसे कर दूँ।
आखिर पर पब्लिक को या आपके देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूंगी कि अपनी जो है घर की लड़कियां उनको सपोर्ट किया करें, आप काइंडली पाबंदी ना लगाएं, क्योंकि जिसने खराब होना होता है वो घर में भी हो जाती है, जिसने नहीं खराब होना था वो बाहर भी नहीं होती। तो मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, उनका यकीन है मेरे पे, आज तक मैंने उनका यकीन तोड़ा भी नहीं है। ये नहीं है कि उन्होंने मुझे बाहर निकाला है तो मैंने उनका यकीन तोड़ दिया या उनके यकीन का खाना खराब कर दिया। बेसिकली लड़कियों को सपोर्ट किया करें, और जो गलत वगैरह कमेंट्स करते हैं इनसे भी परहेज करें, ऐसे वैसे कमेंट नहीं किया करें। अगर लड़की, मैंने वही बात की, अगर बाहर निकलती है ना तो वो किसी मजबूरी की बेस पे निकलती है। अगर वो बाहर निकल रही है, वो मजबूरी की बेस पे निकल रही है, तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए आप लोगों को। ये नहीं है कि तनकीद का निशाना बनाएं, उनको बातें करें ये ऐसी है, या किसी की बाकी किसी की ड्रेसिंग पे आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं ये पैंट शर्ट पहनती हूँ, ठीक है, कुछ कहते हैं जी औरतों को ये पहनना चाहिए, मेरा ऑफिस वेयर है, ऑफिस वेयर में आपको भी पता है काइंडली पैंट शर्ट ही चलती जी, है। इतनी टाइम में से मुझे टाइम निकाल के दिया। थैंक यू जो है, कोई इशू नहीं है, आप जब मर्जी आए, आपका अपना घर है, दरवाजे खुले हैं आपके लिए, जी। सबके लिए खुले हैं। एज मेरे फैंस भी जो आते हैं उनके लिए भी मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं अपना एड्रेस पब्लिक कर दिया आज आपके चैनल पे, वैसे मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ जी, था। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।